अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनबी मेंटर। दोस्तों आज हम बात करेंगे गूगल वॉइस के जो अल्टरनेटिव डायलर्स हैं, उसको हम कहते हैं यूकास, मतलब यूनिफाइड कम्युनिकेशन एज सर्विस। अब यहाँ पे आप एक टर्म लिखोगे यूकास प्रोवाइडर्स तो बहुत सारे डायलर्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमने डेस्कटॉप पे नेक्सटीविया लिखा हुआ है, नेक्सटीविया जो उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। अब ये डायलर्स क्या करते हैं, ये गूगल वॉइस के अल्टरनेटिव है। मिसाल के तौर पे अब दूसरा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है रिंग सेंट्रल। अब रिंग सेंट्रल भी किस तरह से काम करता है, जिस तरह से गूगल वॉइस काम करता है उसी तरह से काम करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन फोकस है वो डायल पैड के ऊपर है। ये जो जितने तमाम आप डायलर्स देख रहे हैं कि ये सारे के सारे वो जो है ना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करते हैं, एसएमएस, टेक्सटिंग, कॉलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा जो यूएस या यूके में या कहीं भी बिजनेस हो वो हमारा बिजनेस कॉलिंग या टेक्सटिंग के जरिए चलता है। टेक्सटिंग एक मैं आपको बता दूं बड़ा जो है फैक्टर है जिसकी वजह से जो है ना इश्यूज आते हैं बिजनेस में। टेक्सटिंग की वजह से जो है ना डायलर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जो कि मेन रीज़न है। और मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्सटिंग बिल्कुल भी ना यूज़ करें। तो अभी टेक्सटिंग यूज़ करेंगे तो आपके डायलर ब्लॉक हो जाएंगे, आपका बिजनेस स्टक का स्टक रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मैंने एक्सप्रेस वीपीएन यूनाइटेड स्टेट के ऊपर क्लिक किया, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम इस डायलर को खोलने वाले हैं। ठीक है, ये देखें, आप लोकेशन भी मैंने बता दी, एक्सप्रेस वीपीएन स्ट्रिक्टली यूज़ किया हुआ। आपने कॉलिंग और टेक्सटिंग, लॉगिंग या साइन अप कोई भी जो तरीक़ेकार आपने करना है, आपने डायल अप का एक्सप्रेस वीपीएन के जरिए करना। अब मैं आपको विजिट वेबसाइट करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हम वेबसाइट में रिसोर्सेस में आ चुके हैं। अब देखेंगे ये इसका साइन अप का लिंक कहाँ है वो भी ढूंढेंगे। ठीक है, वो ढूंढ कर फिर हम जो है ना इसके ऊपर साइन अप करेंगे और फिर जो भी प्रोसेस होगा उसमें पेमेंट मेथड लगाना है और उसकी जो डिटेल्स है वो सारी की सारी इस वीडियो में A to Z डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, रिक्वेस्ट डेमो करेंगे तो आपके पास एक आ जाएगा टीम वगैरह का लिए। अब देखो वर्क करने के लिए, ठीक है। अब अगर आपके पास बिजनेस ईमेल है तो आप यहाँ पर बिजनेस ईमेल लिखें, कम्युनिकेशन किस हवाले से आपको चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से कितने नंबर यूज़र हैं, 10, 15, 20 यूज़र्स हैं तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इनकी हेल्प और सपोर्ट टीम बहुत अच्छी है, लेकिन आपने इनको बताना है कि हम यूएस के सिटीज़न है, वीपीएन लगाना और वहाँ का एड्रेस, वहाँ के कार्ड वगैरह टोटली इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ की यूज़ करनी। ये स्टार्टिंग में आपको ब्लॉक कर देंगे। आप जैसे साइनअप करोगे ना तो ये बोलेगा कि आपका जो है ना वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। आपने यहाँ पे चैट बोर्ड है साइड पे, इस पे आप रब्ता करना है, इसने करना है कांटेक्ट सपोर्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इनका जो ईमेल आ जाएगा, एक नुमाइंदा बात करेगा, नुमाइंदे को आपने बताना कि आज ही मैंने अकाउंट साइन अप किया और फ्री ट्रायल के लिए, तो हमारे पास ये इशू आ रहा। तो यहाँ पर मैंने चैटबॉट खोला हुआ है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने साइन अप के लिए फॉर फ्री लिखा हुआ है और हेयर वाले लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं ताकि हमारी जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन है वो हम एंटर कर सकें और हमें एक खूबसूरत सा डायलर मिले। और डायलर को हम जो है ना अपनी जो सर्विसेज के लिए, कॉलिंग और टेक्सटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। चैटबॉट मैं इनको बता दूं कि सर्विस बहुत अच्छी है। चैटबॉट की रिस्पांस एक दिन में आ जाती है। मैंने लास्ट संडे पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो संडे पे मैंने जैसे ही इनको मैसेज किया कि मेरा जो ना डायलर सस्पेंड हो गया, तो इन्होंने जो है ना वो मंडे तक रिस्टोर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्म खोल लिया है, इसमें 14 डे फ्री ट्रायल भी मिल जाता है। ठीक है, मेरी बिजनेस ईमेल भी ओपन है। अब यहाँ से मैं बिजनेस ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ, admin@gnbmentor साइट वालों को, और यहाँ पे वर्क ईमेल डाल देता हूँ। फर्स्ट नेम में ना अपना नबी और लास्ट नेम जो भी आपका लास्ट नेम है वो भी आप अपने हिसाब से डालें। और उसके अलावा जो थर्ड फील्ड है पासवर्ड वाली, वो पासवर्ड तो सीक्रेट चीज़ है, आप अपने हिसाब से सीक्रेट चीज़ें रखना। या देखें ये मेरे पास आ रहा है चूज़ योर ओन पासवर्ड या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो इसका थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। ठीक है, अब देखो मैं डेस्कटॉप पे आपको दिखा कर के पासवर्ड सेट कर रहा हूँ।
लेकिन मैंने इसको हाइड किया। फिर मैंने इसको दोबारा से कोई दूसरा पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने मिक्स 8 या 10 डिजिट्स का पासवर्ड बना लेना, जिसमें सिंबल भी हो, नंबर भी हो, कैरेक्टर भी हो, सारी चीज़ें। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे कह रहा है कि मिसिंग नंबर, मैंने एक नंबर मिस कर दिया था। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन मांग रहा है कि भाई आपका जो बिजनेस ईमेल है जीएनबी मेंटोर साइट वाला, ये वाली वाकई इस पे खुली हुई है। पासवर्ड को हम सेव करवा लेते हैं। मैंने सेव करवा लिया, यहाँ पे कंटिन्यू करवा दिया। पासवर्ड वही जो हमारा जो डायल पैड में हमने सेट किया था वो वाला पासवर्ड। अब हमारे पास सेटअप डायल पैड का जो है ना एक नया टैब सेट होकर आ गया है, जिसमें हमने अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन, बिलफर्ज, जो मतलब हमारा कार्ड वगैरह है या नंबर सेलेक्ट करना है, आप प्लान सेलेक्ट करना है, एनुअल या मंथली। ये देखो 2 प्लान है। अपने एनुअल प्लान जो है ना वो $300 का है, इसमें फ्री फीचर्स भी हैं। ठीक है, ये पूरे साल का है। और मंथली जो है ना वो $35 का पड़ रहा है आपको। ठीक है, इसमें टेक्सटिंग और कॉलिंग दोनों है। ठीक है, आप देखें ये यूज़र बीच में जो आ रहा है वो एक आ रहा। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी साइड पे लोकल नंबर के ऊपर हमने क्लिक करना है, या पोर्ट नंबर या टोल फ्री नंबर कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन पोर्ट नंबर वाला जो है ना बहुत इशू होता है, आप पोर्ट वाले को रहने दीजिए। टोल फ्री नंबर भी ले सकते हैं कि वो टोल फ्री भी प्रोवाइड करता है। लोकल नंबर को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे देखो जिस हिसाब से जिस स्टेट का जो है ना वीपीएन लगा होगा उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये को लॉस एंजलिस का है ना, तो लॉस एंजलिस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से इन्होंने मुझे नंबर दे दिया 213। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्लान है प्रो, तो हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, $15 जो है ना अगर सालाना लगेगा आपका चार्ज, लेकिन अगर सालाना पैकेज लेंगे तो हम सालाना पैकेज नहीं, फिलहाल मंथली ले रहे हैं, जिसमें 14 दिन के तो फ्री ट्रायल है। तो मतलब आपको 1.5 मंथ ये मिल जाएगा। 1.5 मंथ आपको $35 में महंगा नहीं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपको जो है ना इंशाल्लाह बिल का कम आएगा। ये देखो $27, पहले 35 आ रहा था, अभी $27 आ जा। मैंने अपना जो है ना LLC का नाम सिलेक्ट कर दिया, बीजिंग LLC। यहाँ पे मैंने कंपनी साइज सिलेक्ट कर ली है 1, मतलब फ़िलहाल तो एक ही बंदा हूँ ना। अपना नाम वही डाल देना, कोई इशू नहीं है। अपना नाम मतलब ये नहीं है आप यूनाइटेड स्टेट का कार्ड और नाम आप गोरे का डाल रहे हो, बाद में वो आपको मुखातिब करे चैट में, बोले कि ये बंदा कौन है आप, तो इस हिसाब से नाम भले अपना डाल देना करके वेरिफिकेशन कर सको आप। यहाँ पे नंबर भी मैंने कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर एक रैंडम सा नंबर डाल दिया। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्री, तो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट है, दूसरा तो मैं सिलेक्ट ही नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मैं लोकेशन कैसे लूँगा, मेरे पास यूनाइटेड स्टेट का तो एड्रेस है नहीं, तो मैं अपने नेक्स्ट टाइम में खोलकर मैं लॉस एंजलिस होटल्स नियर मी। अब क्योंकि मैंने VPN लॉस एंजलिस का कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं इधर लॉस एंजलिस होटल नियर मी करूँगा, तो मेरे पास गूगल मैप्स में बहुत सारे होटल आ रहे हैं। फर्स्ट जो मेरे पास होटल आ रहा है, होटल इन सूट, ये वाला जो है ना, इस वाले पे जो हमारा पे एड्रेस वगैरह है वो हम कॉपी करेंगे। इसका जिप कोड है 90, ये वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना कैलिफोर्निया वगैरह का जो भी आ रहा है आपकी लोकेशन के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि हमने VPN कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने कॉपी कर लेना है। और दूसरी बात मैं आपको और भी बताऊं, ये आप डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई उनका वाकई जेन्युइन एड्रेस पड़ा हो तो वो आप डाल दें। वो डालने के बाद फिर जो है ना वो आप उसको चेकआउट करना। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि इसमें आपके जो जिप कोड होता है ना वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन वाला, वो आप लाजमी रखना। अब देखो मैंने एड्रेस वगैरह तो या साथ से टोटली डाल दिया, पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने कार्ड वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं हाइड कर दूंगा फिल्टर लगाकर। अब यहाँ पे जैसे फिनिश चेकआउट करते हैं, तो फिनिश चेकआउट में हमें मोस्ट प्रोबेबली ये कह रहा है, ये देखो कि यहाँ पे कोई एक नंबर डाल दो। ठीक है, नंबर डालकर जो अपना वेरिफिकेशन कोड मंगवा लो। अब मेरे पास तो कोई ऐसा नंबर है नहीं जो मतलब ये OTP वगैरह का चक्कर करे, तो मैंने एक वेबसाइट ढूंढी हुई है डेजी SMS के नाम से। डेजी SMS
अगर आपके पास कोई अपना ही नंबर है, आपके रिश्तेदार किसी का नंबर वगैरह है, तो आप उसी में OTP मंगा लें। तो डेजी SMS की साइट VIP है, आप वहाँ पर सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगी। वहाँ से कोड कॉपी करना और कॉपी करके इधर लगा देना। अब मैंने देखो दूसरे ब्राउज़र में मैंने लॉगिन किया हुआ है डेजी SMS को, ठीक है। अब मैं जीमेल खोलने लगा हूँ, तो जीमेल में क्या करूँगा कि जो लिंक आई है वो ओपन करके फटाफट से आपका जो है ना यहाँ से डायल पैड सर्च करूँगा। डायल पैड सर्च करके अगर डायल पैड इनकी सर्विस में होगा तो हमें जो है ना एक नंबर मिल जाएगा। अगर सर्विस में नहीं है तो हमें एक कोई मतलब ये रैंडम सा या कस्टम कोड वगैरह देने की भी ऑप्शन रखते हैं। अब मेरे देखो अकाउंट में $1.0 पड़ा हुआ है, मैंने डायल पैड सर्च किया लेकिन सर्विस है ही नहीं। तो नीचे लिखा हुआ है सर्विस इज नॉट लिस्टेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे $1 तो कट जाएगा। देखो बैलेंस 0.1 रह गया है। अब यहाँ पे ये वाला नंबर आ गया। अब यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने, इसको कॉपी करके चला गया अपने क्लैश वाले जो मतलब एडमिन वाले साइट पे। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब टेक्स्ट मी कोड, ठीक है, कोड आ जाएगा फ़ौरन से। लेकिन पता क्या होगा, इन नंबर्स पे आपका जो अकाउंट होगा वो टेम्परेरीली सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, अब यहाँ पे देखो हमारा कोड भी आ गया है। अब मैं आपको बता रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो क्यों सस्पेंड होगी, क्योंकि ये एक ऑलरेडी यूज्ड इन्फॉर्मेशन नंबर, ये जो साइटों पे होते हैं पहले से यूज्ड होते हैं, इसलिए इनके जो फिल्टर्स होते हैं ना वो आपको कर दे। अब देखो वेरिफिकेशन तो सक्सेसफुल होगी। अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है पर्सनलाइज, और हमारा जो मार्केटिंग या कस्टमर सर्विस, जो भी हमारी सर्विस होगी वो हम सर्विस सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कस्टमर सर्विस सिलेक्ट कर ली, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैंने नेक्स्ट कर दिया। फिर यहाँ पे हाउ वुड यू डिस्क्राइब रोल, मैं ओनर हूँ, जाहिर सी बात है, मैं तो कोई ना डिस्ट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूटर या वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, तो ओनर हूँ, नेक्स्ट कर लूँ। अब हमारे पास बिजनेस, व्हाट इज़ योर प्राइमरी यूज़, कौन सा है आपका, कॉल, वीडियो चैट या बिजनेस। मेरा तो कॉल और टेक्स्ट है सर, बस मेरे जो जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका यही इशू है, मीटिंग वगैरह। अब यहाँ पे हमारा सेटअप हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये सेटअप होने का टाइम होता है ना, इसमें आपको प्रोबेबली मैसेज आएगा कि आपका जो है ना वो डायलर सस्पेंड हो गया। तो डायलर सस्पेंड होने का मेन रीज़न यही होता है कि वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन को चेक कर दें। इसलिए मैंने बताया आपको कि चैट बोर्ड है वेबसाइट पे जाकर, वहाँ पर आप इनसे रब्ता करें, रब्ता करके आप अपना डायलर खुलवा सकते हैं। और मज़े की बात 14 दिन का फ्री ट्रायल मिल रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आए ये देखो, आफ्टर कॉन्टेक्टिंग सपोर्ट उन्होंने मेरा अकाउंट रिस्टोर कर दिया। अब हमारे पास ये देखो माशाल्लाह से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डायलर के साथ इंशाल्लाह।